एक बोध गया है, वैदिक गिर गौशाला है, वहां 140 रुपये लीटर दूध बिक रहा है, 103,000 घी बिक रहा है, 400 रुपये लीटर गोमूत्र बिक रहा है, और बिहार में हम दे नहीं पा रहे हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट अमेरिका ने कहा है कि देसी गाय के दूध से आज रोग मुक्त हो रहा है, रोग मुक्त हो रहा है, और जर्सी गाय के दूध से 30% कैंसर का संभावना हो रहा है, कैंसर इंस्टीट्यूट अमेरिका ने कहा है। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं सारांश दर्शन। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। इनका परिचय इन्हीं से जानेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि ये गाय के मूत्र से क्या क्या बन सकता है, गाय के गोबर से क्या क्या बन सकता है, उन चीजों पे भी चर्चा करेंगे। और गौ रक्षा के लिए पूरे देश में भ्रमण करते हैं, पूरे बिहार और झारखंड में भ्रमण करते हैं। जहां भी धर्म की चर्चा होती है वहां पे इनकी उपस्थिति जरूर होती है। तो इनसे ही सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं, उसके बाद आगे की बात आप सभी को सुनवाएंगे। सबसे पहले सर परिचय दिया जाए अपना। त्रिलोकीनाथ बागी, विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षा विभाग के उसके मैं केंद्रीय समिति का सदस्य हूं, और वर्तमान में पटना क्षेत्र बिहार झारखंड के पालक अधिकारी हूं, और 45 वर्षों से पूर्णकालिक हूं विश्व हिंदू परिषद का। पहले विभाग संगठन मंत्री और का दायित्व निर्वाह करते हुए अभी गोरक्षा का दायित्व है, यानी केंद्रीय समिति सदस्य और पालक अधिकारी पटना क्षेत्र। गौरक्षा का आपने कहा कि गौरक्षा के आप केंद्रीय सदस्य हैं, गौरक्षा विभाग के आप बिहार झारखंड के प्रभारी भी हैं। तो गौरक्षा के काम में कहीं ना कहीं उस तरीके से कार्य नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए, जो हरियाणा राजस्थान इन जगहों पे देखने को मिलता है कि गौरक्षक जो है वहां पे बड़ी पैमाने पर गौ तस्करों को पकड़ते हैं और पुलिस के हवाले करते हैं। उस तरीके से बिहार और झारखंड में नहीं हो पाता है। मैं तो पूरा देश में घूमता हूँ, विशेषकर जो पटना क्षेत्र है, बिहार झारखंड उड़ीसा बंगाल में भी घूमता हूँ। आज देखने को मिल रहा है कि गौ माता के प्रति हमारे गौ भक्तों को बहुत बड़ी रुझान दिखाई दे रहा है। पहले कोई गाय को समझता नहीं था, अब तो गौ माता पर ही राजनीति हो रही है। और आज जो गाय का हम सब कत्ल कर रहे हैं, वो कत्ल के पीछे हम सबको नहीं ना समझी है, यानी गाय को हम बचाना चाहते, बचा भी रहे हैं। आज तो स्थिति यह है कि पूरा मीडिया जान गया है कि देसी गाय और जर्सी गाय, पहले लोग नहीं समझता था, गाय तो गाय, अब देसी गाय का संवर्धन हो रहा है। अनेक बिहार में झारखंड में 10-10 हजार की गौशाला खुला हुआ है। देसी गाय और जर्सी गाय में अंतर क्या है? देसी गाय में अंतर है जो, चूंकि एक सेकंड में रोकूंगा आपको, इसलिए कि सुधांशु त्रिवेदी जी का हमने बात सुना था, उसमें जर्सी गायों को काटने तक की बात कही गई थी, और देसी गाय को माता समझना है, जर्सी गाय को लोग काट के खाते हैं। इस तरीके की बातें हमने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना था। क्या कहना है आपका? देखिए, मैं तो किसी को काटने का नहीं सिफारिश करूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा धर्म है, सनातन धर्म, कि हम सब जीव दया पर, पक्षी पर, मच्छर तक के भी हम बचाते हैं। 4 महीना हमारे साधु संत क्या कहते हैं, 4 महीना साधना करते हैं, और इसलिए कि चलेंगे तो छुट्टी भी हो सकता है ऊपर से, इसलिए मारने को किसी नहीं कहेंगे। लेकिन गाय जो है हमारा वेद, जो शास्त्रीय गाय है, जिस गाय के साथ कृष्ण भगवान थे, वेद में वर्णन है, वो हमारे भारतीय नस्ल की गाय, यानी जिसकी मौर हो और कलगम्बल हो, जिसकी गाय के मूत्र में सोना हो, जिसकी गाय के दूध में सोना हो। जर्सी गाय इसलिए नहीं है कि उसका क्रॉस करके बनाया गया है, और वह विदेश में दूध के नहीं मांस के लिए बनाया गया है। अब यहाँ तक रिसर्च हुआ है, कैंसर इंस्टीट्यूट अमेरिका ने कहा है कि देसी गाय के दूध से आज रोग मुक्त हो रहा है, रोग मुक्त हो रहा है, और जर्सी गाय के दूध से 30% कैंसर का संभावना हो रहा है, कैंसर इंस्टीट्यूट अमेरिका ने कहा है। इसलिए कहीं ना कहीं विदेशी लोग इस चीज को मानने के लिए तो तैयार हो गए हैं कि गौमूत्र में वह चीजें हैं जो कि बीमारी ठीक कर सकती है, गाय के गोबर में वैसी चीजें हैं जो कि बीमारियों को ठीक कर सकती है, लेकिन अपने देश के लोग नहीं मान पा रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ देश की भी बहुत है, हमको रोज 10 को फोन आता है कि बागी जी हमको देसी गाय चाहिए। अपने यहाँ जो पंजाब में एक
गाड़ी चलती है, कैंसर एक्सप्रेस कहते हैं, पंजाब अमृतसर से खुलता है और जोधपुर तक जाता है। कैंसर के भर भर के रोगी जाते हैं। बिहार के भी बहुत ऐसे जिला है, बेगूसराय में जर्सी गाय बहुत पहले आया, बहुत कैंसर रोगी है, इसलिए सबको पता हो गया है जर्सी गाय का दूध से हमारे रोग हो रहे हैं। वह दूध नहीं है, उसी को वैज्ञानिकों ने A1 A2 किया है। A1 जर्सी गाय का दूध है और A2 विदेशी अपने भारतीय नस्ल की गाय है, तो इसलिए भारतीय नस्ल गाय का संवर्धन हो रहा है। गौमूत्र लाखों की संख्या में पी रहा है। आज भारत के जो गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र का गिर है, कांकरेज है, साहिवाल है, राठी है, ऐसे गायों के बिहार में गौशाला खुला हुआ है। हमारे पटना में देसी गाय का दूध 150 रुपये लीटर बिक रहा है, 5000 रुपये किलो दूध बिक रहा है, हम दे नहीं पा रहे हैं। हमारे एक बोध गया है, वैदिक गिर गौशाला है, वहां 140 रुपये लीटर दूध बिक रहा है, 103,000 घी बिक रहा है, 400 रुपये लीटर गोमूत्र बिक रहा है, और बिहार में हम दे नहीं पा रहे हैं। आए दिन हो रहा है। हम छोटे छोटे गांव में कुटीर उद्योग के तर्ज पर हर गांव में अभी मेरा प्रवास इसीलिए अभी हो रहा है कि जो शास्त्र में लिखल है, गो में बसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास है, या रिसर्च करके दूध में बसते नहीं कहा गया। वेद में ये सारी चीजें लिखी गई हैं। कई ये चीजें ऐसी भी है जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखी जाती है कि गाय के गोबर से धूप बत्ती बनता है और क्या क्या चीजें बनता है। आप दर्शकों को विशेष बताएं कि क्या क्या चीजें गौमूत्र से और गाय के गोबर से बन सकता है। गाय के जो गोबर और मूत्र से साबुन है, शैम्पू है, धूपबत्ती है, मोमबत्ती है, मच्छर क्वाल है, गणेश जी की मूर्ति है, लक्ष्मी जी की मूर्ति है, घड़ी है, वो पर्स है, कपड़ा है, कागज है, या टाइल्स है, यानी सब गोबर से बन रहा है। यहाँ तक कि गाय के गोबर से घर भी तैयार हो रहे हैं ईंट बना करके। आने वाला समय में ही मिट्टी का जो है ये तो डीएम से सबसे करके बन रहा है, नहीं तो ये प्रतिबंध लगने वाला है। एक चीज और बता दीजिए हमको कि आपने कहा कि गाय के गोबर से जो जो चीजें बनती हैं उसको बनाने का तरीका बताने के लिए कोई प्रशिक्षण केंद्र विश्व हिंदू परिषद ने खोल के रखा है, या अगर कोई प्रशिक्षण लेना चाहे तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? विश्व हिंदू परिषद के कई जगह प्रशिक्षण चलते रहते हैं। हमारे जो गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र नागपुर देवलापार में है, उसका चलते रहता है। गोपाल भाई सुतरिया जो गो कृपा मोटन है, वो अहमदाबाद में महीने महीने चलते, हर महीना में 5 दिन होता है। अयोध्या में है, हमारे झारखंड के चकुलिया में है, प्रयाग में है, उत्तर प्रदेश में कई जगह है, अकोला में है। ऐसे पूरे देश में सैकड़ों जगह प्रशिक्षण चल रहे हैं। और बिहार के कार्यकर्ता, झारखंड के कार्यकर्ता छोटे छोटे कुटीर उद्योग के तर्ज पर गो उत्पाद बनाकर अपना गरीबी दूर कर रहे हैं, अपनी गरीबी दूर करके गांव को खुशहाल कर रहे हैं, परिवार चला रहे हैं। बहुत धन्यवाद। ये थे विश्व हिंदू परिषद के त्रिलोकीनाथ बागी जी, जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए किस तरीके से गाय की रक्षा की जा सकती है, समाज की रक्षा की जा सकती है, माँ की सेवा की जा सकती है, गाय के गोबर से क्या क्या चीजें बनाई जा सकती है, तो इन्होंने ये सारी चीजें बताई। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सारांश दर्शन।